हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास क्या है, नंबर सिस्टम। इससे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में सारे नंबर्स पढ़ चुके हैं, जिसमें रेशनल था, इरेशनल था, ऑड, इवन, ये सारे नंबर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम देखेंगे यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। तो यूनिट डिजिट स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा टॉपिक है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो इनको समझते हैं, क्या है फेस वैल्यू, कैसे निकालते हैं और प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलिए, तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू देखते हैं। प्लेस वैल्यू क्या है कि कोई हमें नंबर दे रखा है 3 4 7 8 0। इसमें प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि स्थान के आधार पर, किसी संख्या का मान स्थान के आधार पर, उसे प्लेस वैल्यू कहते हैं। स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर मान मतलब है कि जो इकाई का स्थान है, तो ये क्या है इकाई, ये क्या है ढाई, और 7 जो है वो क्या है सैकड़े पर। तो बचपन में पढ़ते थे 1 10 100। 4 क्या है 1000 पर, और 3 जो है वो कहाँ है 10,000 पर। तो इसको निकालते कैसे हैं, क्या करते हैं, इकाई में किसका गुणा करते हैं 1 का गुणा करते हैं। ढाई में, ढाई का मतलब है 10 का गुणा करते हैं। किसी भी संख्या में जहां पर वो है उसमें 10 का गुणा करते हैं। सैकड़े की बात आती है तो 7, तो 7 है यानी कि यहाँ पर कितने का गुणा होगा 100 का। 4 जो है वहां पर 1000 का गुणा होता है, और 10,000 यानी कि 3 जो है वहां कितने का गुणा करें 10,000 का। चलिए समझते हैं प्लेस वैल्यू क्या, कि प्लेस वैल्यू में इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे कंटिन्यूसली चलते रहते हैं स्थान के आधार पर। हमने आपसे बोला है कि 5 6 7 8 9, इसमें सबके स्थानीय मान बताइए। तो आप क्या कहेंगे 9 में किसका गुणा बोला 1 का, 9 का गुणा 1 किया तो 9 1 कम 9। तो 9 के स्थानीय मान में 9 का स्थानीय मान कितना आया 9। 8 की बात करें तो 8 गुणा कितने का गुणा करेंगे 10 का, तो हो जाएगा 80। तीसरा 7 है, 7 के स्थान पर कितने का गुणा करेंगे 100 का, तो हमारा हो जाएगा 100 यानी कि 700। अब यहाँ 6 है, तो 6 क्या है 6 गुणा 1000, तो 1000 यानी कि 6000। तो इसका स्थानीय मान कितना हुआ 6000। अब 5 वाले का पूछा जाए तो 5 गुणा कितने का 1000 के बाद 10,000, तो 4 जीरो, तो 5 में 4 जीरो लगा दीजिए। एक दूसरी तरीका क्या है कि इतना मैटर बड़ा नहीं करना है, हमें यही नंबर हम दोबारा लेते हैं 5 4 7 8 0, कोई सा भी ले लिया। चलिए जीरो के स्थान पर कुछ भी कर ले, 8 कर लेते हैं। तो यहाँ डबल 8 है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पर 8 है, इसका तो 8 ही आएगा। इसका पूछा जाए तो 8, और पीछे देखेंगे जो डिजिट है उसके बाद कितने डिजिट है, तो 1 डिजिट है तो 1 जीरो। 7 के सामने 7 रखेंगे तो पीछे 7 के बाद कितनी डिजिट है 2 जीरो, तो 2 जीरो। 4 के बाद कितनी है, तो 4 तो रखेंगे 1 2 3, तो 3 जीरो। 5 के स्थान पर क्या है कि 5 रखेंगे, और जीरो कितनी है, कितने डिजिट है 1 2 3 और 4, तो हम कितनी लगा देंगे 4 जीरो। ये है स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब है कि स्थान के आधार पर, इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 के आधार पर जो जहां पर है उसी के स्थान पर उसी का गुणा करेंगे। इकाई की जगह पर तो 1 का गुणा, ढाई की जगह पर तो 10 का गुणा, सैकड़े की जगह पर है तो 100 का गुणा, 1000 की जगह पर है तो 1000 का गुणा, 10,000 की जगह पर 10,000 का गुणा। ये स्थानीय मान। अब हम फेस वैल्यू, फेस का मतलब है कि अंकीय मान, जातीय मान, जो जैसा है वैसा ही अंक हो, जो पूछा जाए या जो जैसा अंक है वही अंक हमारा क्या फेस वैल्यू होता है। समझते हैं क्या, तो फेस वैल्यू जो अंक पूछा जाए वही हमारी फेस वैल्यू है। हमने आपसे बोल दिया है कि उदाहरण के तौर पर यही नंबर कोई लेते हैं, इन्हीं तीनों में नहीं लेते हैं तो कोई सा भी लेते हैं। हमने बोल दिया 2 8 9 5 7, इसमें स्थानीय मान के स्थान पर तो हमने समझ लिए थे जातीय मान या अंकीय मान क्या है, तो जातीय मान को ही अंकीय मान कहते हैं। 7 आपसे पूछा जाए 7 का अंकीय मान या जातीय मान, फेस वैल्यू क्या होगी, जो बात करे उसी का फेस वही है। 5 का फेस वैल्यू क्या होगी 5 ही होगी। 9 का फेस वैल्यू क्या होगी 9। 8 का फेस वैल्यू क्या है 8, और 2 का फेस वैल्यू क्या रहेगी 2। जो आपसे पूछा जाए वही नंबर हमारा अंकीय मान होता है। दूसरा कोई और
एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि 20876 आपसे बोला जाए क्या कि इसका स्थानीय मान तो यहां निकालेंगे, अंकीय मान के आधार पर यहां समझते हैं। तो इसमें 6 का क्या होगा 6, जो पूछा जाए वही हमारा क्या जातीय मान है। 8 के स्थान पर 8 और 0 के स्थान पर 0 और 2 के स्थान पर 2। एक यहां पर आपसे अगर पूछा जाए एक नंबर है 2058, इसमें 0 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 0 के बाद 2 डिजिट है तो हम ऐसे लिखेंगे 0 के बाद 2 डिजिट, नहीं ये नहीं है, केवल 0 के बाद जितने हो कुछ भी आ जाए, क्योंकि 0 के साथ किसी भी संख्या का मल्टीपल कराते टाइम ना उसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो एक बार 0 रखेंगे, ऐसा नहीं है कंटिन्यू बार बार रख दें कि 2 डिजिट है तो 2 डिजिट रख दिया 1 2, नहीं, केवल एक बार 0 रखेंगे, ये स्थानीय मान है। जबकि जातीय मान तो वही फेस है जो पूछा जाए वही, 6 का पूछा गया 6, 7 का पूछा गया 7, 8 का 8, 0 का 0 और 2 का 2। इसी तरीके से और एक समझते हैं कि हमसे बोला है कि 19870, इसके स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए। तो स्थानीय मान में हम किस किस का बताएं, हमने 7 का पूछ दिया, आपसे बोला है कि 7 जो है इसमें डिजिट है 19870, इसमें जो 7 है उसका स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा, तो आपसे बोला स्थानीय मान 7, 7 के पीछे कितने 0 लगे हैं 1, तो आप 70 कर दो, ये तो स्थानीय मान है। और जातीय मान क्या है कि तो जातीय मान ऊपर निकाल देते हैं, जातीय मान जो संख्या होगी वही। अब इन दोनों का डिफरेंट क्या है, इन दोनों का डिफरेंट हमारे पास कितना आएगा, तो 70 में से 7 कम कर दो, अंतर का मतलब है कम घटाना, 70 में से 7 हो गया तो हमारा जो आंसर है 63 है। तो ये हमारा स्थानीय मान है और ये हमारे जातीय मान है। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन के तौर पर 2 देखते हैं। अब 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या है कि 2 4 7 8 9 में 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर बताइए, यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना है और उनका भी अंतर निकालना है। अंतर का मतलब क्या है, घटाना, और योग का मतलब है जोड़। अंतर में हम दोनों का निकाल के घटा देंगे। तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू हम निकालते हैं। हमने बोला है कि 2 4 7 8 9 में किसका 7 का, तो आप एक काम करो 7 का स्थानीय मान निकाल दो पहले। तो 7 के पीछे 7 किस पर है, इकाई, दहाई, सैकड़े पर, तो आप 100 का गुणा करके आंसर निकाल दीजिए 700, या सीधा बोल दीजिए कि पीछे कितनी डिजिट है उतने हमने 0 लगा दिए। तो ये तो स्थानीय मान 7 का आ गया। अब यहीं पर इसी का एक प्लेस वैल्यू के स्थान पर फेस वैल्यू निकाल दीजिए। ये प्लेस वैल्यू है तो फेस वैल्यू कितनी आएगी 7। अब इन दोनों का इनसे अंतर निकाल दीजिए। तो 700 में से 7 घटाएंगे, मेरे पास आंसर जो होगा वो 693। ये आंसर क्या है कि 2 4 7 8 9 में 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर कितना आया, 693। इसमें समझते हैं। तो 5 0 7 8 6 में 8 और 0 का योग बताइए। तो आप दोबारा से संख्या सही से लिखिए और समझिए। 5 0 7 8 6 में 8 के बोले तो 8 का क्या बोला है कि स्थानीय मान, दोनों में स्थानीय मान ही निकालिए और उसका योग। तो दोनों में स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान कितना आएगा, इकाई, दहाई, दहाई यानी कि 8 गुणा 10 80। अब बोला है कि 0 का स्थानीय मान, तो आपसे हमने बताया है कि किसी भी संख्या में 0 का कोई भी पूछा जाए वो 0 ही आएगा। तो 80 में क्या करना है, योग बोल रहा है, तो योग में क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं, सम करते हैं। सम मतलब ऐड। हमने बोला है कि 0 में कितना जोड़ दें, 80। तो हमारा आंसर जोड़ने और घटाने पर 0 का कोई डिफरेंट नहीं होता है, वही संख्या आती है जो पूछी जाती है। लेकिन गुणा और भाग में हमसे पूछा है कि n में किसी संख्या का गुणा करें, 0 का गुणा कर दें, कोई भी संख्या है, n मतलब है 5, 5 में 0 का गुणा कर दें कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 0। अब n में हम 0 का भाग दे दें, तो n में भाग दे दें किसका, 0 का, तो ये क्या हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी। और यही ये कंडीशन क्या है कि 0 को n से डिवाइड करते हैं,
n मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ मान आएगा 0। और अगर किसी भी संख्या में 0 को ऐड कर दें तो आपकी क्या आएगी n। और अगर n में कोई संख्या यानी कि 0 घटा दें, किसी भी संख्या में से घटा दें, तो भी आपके पास n आएगी। मैटर वहां करेगा कि प्लस या माइनस किस साइड है। यानी कि अगर हम समझें तो 5 + 0 कर दें तो आपका मान 5 ही रहेगा, और अगर हम 0 - 5 कर दें तो आपका मान -5 आ जाएगा। ये मैटर है, ठीक है। तो स्थानीय मान में दोनों क्वेश्चन हो गए। अब बढ़ते